रिचेस सीईओ के पार्ट 6 में तुम्हारा स्वागत है उमेश। तो भाई लोग, पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि मैं ये मानवा मंडे टू मंडे कवर करूंगा। एंड जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो तुम लोग बोल रहे थे कि मंडे को कवर मत करो, जल्दी पार्ट्स लाओ। जिसके बाद मैंने इस पर बहुत सोचा और अब तुम्हें ये वीडियो वेडनेसडे को मिल रहा है। एब्सोल्यूट स्कैम। और भाई लोग, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं किया है, ये किया है हमारे प्यारे सियोंग ने। उसने मुझसे कहा कि हम ये वीडियो को थोड़ा लेट करते हैं और उसके बाद हम हर 2 दिन में रिचेस सीईओ का पार्ट लाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम जल्दी लेटेस्ट चैप्टर तक कॉट अप कर लेंगे और उसके बाद मुझे सिर्फ हफ्ते में एक वीडियो बनानी पड़ेगी। और फिर इस पर मैंने भी सियोंग से हाँ बोल दिया। बट वेट, सियोंग तो अपनी मानवा के लिए मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रहा ना? एब्सोल्यूट स्कैम। खैर, अब चलो फटाफट से इस वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था सियोंग की मॉम मिस्किम को बताती है शिनचैन एंटरटेनमेंट के सीईओ ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। जो सुन के मिस्किम बोलती है, मैंने शिनचैन एंटरटेनमेंट के बारे में पता किया, उनके बारे में रूमर्स है कि शिनचैन एंटरटेनमेंट के सीईओ शिनचैन जंग के कनेक्शन गैंगस्टर्स के साथ है। और अब शिनचैन जंग का नाम बार बार सुनकर सियोंग को भी कुछ याद आता है और सियोंग बोलता है शिनचैन जंग एक ऐसा बंदा है जिसे अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल फंसना नहीं चाहिए। और अब तक मिस्किम और सियोंग की मॉम डिसाइड कर चुके थे कि वो उनसे मिलने जाएंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है शिनचैन जंग के ऑफिस में। एंड इस टाइम शिनचैन जंग बोर्ड होता है। आओ आओ बैठो, इसे अपना ही घर समझो। और अब मिस्किम बोलती है, शुक्रिया सीईओ शिनचैन जंग हमें यहाँ बुलाने के लिए, बट क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों? अब शिनचैन जंग बोलता है, मुझे हमारे सियोंग के फायदे के लिए आपसे कुछ बात करनी थी। जो सुन के सियोंग बोलता है, हमारा सियोंग? साले तो मुझे जानता भी है। और अब सियोंग शिनचैन जंग को मारने के लिए उछलने लगता है। मेरे को जानता नहीं है ये। और सियोंग को पकड़ते हुए उसकी मॉम बोलती है, सियोंग तुम ठीक तो हो ना? और अब मिस्किम बोलती है, फायदे के लिए? और अब शिनचैन जंग बोलता है, मैं बात कर रहा हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट की। इसका मतलब है कि सियोंग हमारी कंपनी का एक एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाएगा। हमारे शिनचैन एंटरटेनमेंट कोरिया की नंबर 1 एजेंसी है। और हाँ, कैसा रहेगा 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सुन के सियोंग की मॉम शॉक हो जाती है और अपना सियोंग कुछ तो सोचने लगता है। और मिस्किम बोलती है, 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। अब शिनचैन जंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है, आप एक्टर जा डोंग यू और सियोन मी को तो जानते ही होगे। सियोंग शिनचैन एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, जो कि टॉप टैलेंट्स का घर है। और हम सियोंग के टैलेंट की वैल्यू जानते हैं, इसीलिए हमने काफी सारे टर्म्स को चेंज करके उसके लिए एक स्पेशल एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अब मिस्किम कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेकर बोलती है, जरा मुझे इसे देखने दो। और सियोंग भी पास ही से बोल रहा था, जरा मुझे भी देखने दो। अब मिस्किम कुछ तो देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है, बट इसमें तो। मगर शिनचैन जंग उन्हें बीच में ही रोक देता है और बोलता है, ये पूरे 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसमें 70-30 स्प्लिट होगा, जिसमें 70 ऑफकोर्स हमारा होगा। अब सियोंग ये सुनकर काफी शॉक होता है और बोलता है, 70%? ये तो एक नए एक्टर से बिल्कुल गुलामी कराने जैसा है। अगर मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो 70% अर्निंग ये ले जाएगा और मैं बस 30% चिल्लर गिनता रह जाऊंगा। ये तो बस मुझे एक नौकर बनाना चाहता है। अब शिनचैन अपने पीछे खड़े बंदे से बोलता है, सबको ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये है अमेजिंग। और पीछे खड़ा बंदा बोलता है, आप सही बोल रहे हो बॉस। अब ये सब देखकर सियोंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, शिनचैन जंग तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। अब हमें सियोंग की पास्ट लाइफ का सीन बताया जाता है, जहाँ सियोंग बोल रहा होता है, मेरी पास्ट लाइफ में शिनचैन जंग सैमजॉन के काफी ज्यादा क्लोज था, खास करके मेरे फादर के साथ, वाइस चेयरमैन जियोन जायोन। मेरे फादर शिनचैन जंग से सियोन मी के थ्रू मिले थे और फिर सैमजॉन के सारे एडवर्टाइजमेंट शिनचैन एंटरटेनमेंट को मिलने लगे थे। और इसके बदले में शिनचैन जंग ने मेरे फादर के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाई थी और फिर वो अपने सेलिब्रिटीज को सैमजॉन के हर इवेंट में भेजा करता था। बट इन द एंड उसे जेल जाना पड़ा था क्योंकि उस पर अपने ही सेलिब्रिटीज को धमकाने का और ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगा था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ शिनचैन जंग बोल रहा होता है, मैं शिनचैन जंग इस इंडस्ट्री में पूरे 10 सालों से हूँ, बट मैंने कभी सियोंग जैसा स्पेशल टैलेंट एक चाइल्ड एक्टर में कभी नहीं देखा। अगर आप सियोंग को मुझे सौंप देते हैं तो मैं उसे एक ग्रेट एक्टर बना दूंगा। और अब शिनचैन जंग अपनी असली बातें मन में बोलता है, चाइल्ड एक्टर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते जाते हैं, जब तक वो स्पॉटलाइट में उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध लो और फिर उनसे एडवर्टाइजमेंट का पैसा निकालो और जब वो काम के ना रहे उन्हें फेंक दो और इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है, तो ये एक परफेक्ट टारगेट है। बट अब मिस्किम बोलती है, हमें माफ कीजिए बट हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और अब ये सुनकर सियोंग खुश हो जाता है और फिर शिनचैन जंग बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब मिस्किन बोलती है, 70-30 का स्प्लिट अनफेयर है और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सियोंग के लिए सही नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में सियोंग की वैल्यू और ज्यादा होगी। अब शिनचैन जंग बोलता है, जिस तरह तुम बोल रही हो तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो एंड मैं तुम्हें देखकर समझ रहा हूँ कि तुम्हें वो बच्चा काफी ज्यादा पसंद है, बट क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में पता भी है? चाइल्ड एक्टर्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं होता और अगर हम कंपेयर करें अडल्ट एक्टर्स से तो वो इतना पैसा भी नहीं बनाते हैं। अब इसकी बातें सुनकर सियोंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में बोलता है, ये हरामखोर हमें नीचा दिखा रहा है। और आगे शिनचैन जंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है, वो इस तरह बड़ा होगा तो अगर उसका चेहरा खराब हो जाए तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अब ये सब सुनकर सियोंग की माँ उसके कान बंद करते हुए बोलती है, आप ऐसा कुछ
एक बच्चे के सामने कैसे बोल सकते हो। और अब इसे देखकर सियोंग भी बोलता है, देखो बोल भी कौन रहा है, तू साले बुढ़ापे में मेंढक जैसा बदसूरत हो जाएगा, बट मैं जियोन सियोंग हूँ, मैं जितना बड़ा होऊंगा मैं उतना बेटर दिखूंगा। और अब यहाँ पर सियोंग चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर सियोंग की मॉम बोलती है, सियोंग शांत हो जाओ। अब मिस किम यहाँ से उठते हुए बोलती है, आप क्या क्या टैलेंट नहीं पहचान सकती, खैर अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब सिंग मिस किम से बोलता है, आप तो सियोंग की मदर भी नहीं हो, तो आप बीच में इतना क्यों बोल रही हो, आप एक आउटसाइडर हो, तो आपको इस बात से बाहर ही रहना चाहिए। जो सुन के सियोंग की मॉम कुछ तो बोलने वाली होती है, बट तभी मिस किम बोलती है, मैं उसकी मैनेजर हूँ और मुझे बोलने का पूरा हक है। और अब मिस किम सियोंग की मॉम से बोलती है, चलो चलते हैं। और वो सिंग जंग से भी बोलती है, मैं इससे पहले एडवर्टाइजिंग में काम कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से अनफेयर है, तो ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और सिंग जंग बोलता है, तुम लोग इसे रिग्रेट करोगे क्या, तुम लोग लगता है तुम मुझे सिंग जंग को ऐसे ही इग्नोर कर दोगे, एंड क्या अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। अब ये सब सुनकर सियोंग मन में बोलता है, अब ये अपने असली रंग दिखा रहा है। और फिर मिस किम बोलती है, हम देख लेंगे। अब ये लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और मिस किम बोलती है, वो कितना घटिया बंदा था, एक प्रेग्नेंट वुमन के सामने वो धमकियां दे रहा था, ये तो इंसान भी नहीं लगता। और इस बात पर सियोंग भी मन में हाँ बोल रहा होता है। अब मिस किम सोयोंग से बोलती है, सोयोंग तुम ठीक तो हो ना, तुम घबरा गई होगी। अब सियोंग की मॉम बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है आपको ज्यादा मुश्किल हुई है। अब मिस किम बोलती है, नहीं ऐसे लोग इंडस्ट्री में हर जगह है, वैसे भी यहाँ पर कोई रीजन नहीं उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, चलो आगे से बस ले लेते हैं। और अब मिस किम आगे चलने लगती है, तभी सियोंग की मॉम पीछे से बोलती है, ओ नहीं आप सच में सियोंग के मैनेजर क्यों नहीं बन जाती। जो सुन के मिस किम पीछे पलटती है और बोलती है, क्या। और अब सियोंग उसकी मॉम की तरफ देखकर बोलता है, ये बुरा फैसला नहीं है, बिजनेस में तुम सीखते हो कि टैलेंटेड लोग बहुत मिलते हैं, बट ऐसे टैलेंटेड लोग जिन पर तुम भरोसा कर सको ये बहुत कम मिलते हैं। लैंडलेडी को इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने कई बार अपने आप को भरोसेमंद साबित किए हैं। एक ऐसा इंसान जो कि भरोसेमंद और अपना काम भी अच्छे से करे, वही बेस्ट टैलेंट होता है। और अब मिस किम बोलती है, सोयोंग मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट तभी सियोंग काफी क्यूट सी स्माइल देता है और मिस किम का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम मेरी कॉमरेड बन जाओ। अब ये देखकर सियोंग की मॉम बोलती है, ओ नहीं मुझे लगता है सियोंग को आप पसंद हो। और आगे सियोंग की मॉम बोलती है, ओ नहीं मुझे और मेरे हस्बैंड को इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए सियोंग के फ्यूचर को बचाने में। अब मिस किम स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, लगता है तुम्हारी वजह से मैंने एक नया सपना ढूंढ लिया है, मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हारा मैनेजर बन के। और अब सियोंग की मॉम मिस किम को गले लगा लेती है और सियोंग बोलता है, वेलकम मैनेजर किम, चलो मिलकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और अब मिस किम बोलते हैं, तुम लोग मुझे पे तो करोगे ना। जिसमें सियोंग की मॉम बोलती है, ऑफ कोर्स मैं आपको सब कुछ दूंगी होनी। और फिर मिस किम बोलती है, ये सही नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टेरेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही सिंग जंग खड़ा होता है और फिर पीछे से उसका एक एम्प्लॉय आकर बोलता है, वो जो औरत थी जो सियोंग का मैनेजर होने का दावा कर रही थी, उसका नाम मियोंग है और करंटली वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है और वो उस घर के लैंडलॉर्ड भी है जहाँ पे जियोंग सियोंग की फैमिली रहती है। अब ये सब सुनकर सिंग जंग बोलता है, लैंडलॉर्ड ये कैसे अजीब सी टीम है, अगर ये लोग मेरे पंखों के नीचे नहीं आते हैं तो इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहना कितना मुश्किल है, रिपोर्टर्स को बुलाओ। विद दिस ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मुझे पता है कि ये पार्ट काफी ज्यादा छोटा है, बट आई प्रॉमिस कि 2 दिन बाद जो इसका पार्ट आएगा वो काफी ज्यादा लंबा होगा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट 20+ तो होगा ही, तो प्लीज मेरी मजबूरी समझो और बस 2 दिन वेट कर लो। सो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।